भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद की गाथा और कथा। गाथा नंबर 5, वग्ग नंबर 5। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह कथा और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। कहानी के गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। मूर्ख को धर्म की जानकारी नहीं। उदाई थेर की कथा। स्थान जेठवन बिहार में जहाँ थेर भिक्षुओं के बैठने का आसन लगा होता था, वहीं पर उदाई थेर विराजमान थे। आगंतुक भिक्षुओं ने यह जानकर कि यह उदाई थेर है, भगवान के संग रहता है, उनके साथ विहरता है, निश्चय ही ज्ञानी होगा, उससे धर्म के बारे में कुछ सवाल किए। थेर उदाई इसका उत्तर नहीं दे सका। वह धम्म के अंग, स्कंद और आयतन तक के बारे में सही जानकारी नहीं दे सका। भिक्षु लोग बहुत अचंभित हुए। भगवान सम्यक संबुद्ध के ज्ञान में जब ऐसी घटना आई तो उन्होंने सम्यक धम्म पर प्रविचय करते हुए बताया कि भोजन परोसने का चम्मच भोजन के संपर्क में बार बार आता है, परंतु वह भोजन का स्वाद नहीं जान सकता। एक सद्गुरु की संगति, सज्जनों की संगति बहुत भली होती है, परंतु मूर्ख उस चम्मच की तरह अपने जीवन में कभी भी सत्य का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर सकता, साक्षात्कार नहीं कर सकता। अर्थात वह अपने जीवन भर भी यदि विद्वान के साथ रह ले तो भी सत्य के स्वाद को नहीं जान सकता, जैसे कलछी दाल या सूप के रस को नहीं जान सकती। वह धर्म के मर्म को अपने बालपन अर्थात मूर्खता के कारण नहीं जान पाता है। भगवान ने ऐसा कहकर यह गाथा कही। याव जीवमपि चे बालो पंडितम पै रूपासति नासो धम्मम विजानाति दब्बी सुपरसम यथा। यदि मूर्ख जीवन भर पंडित के साथ रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कि कलछी दाल के रस को। हाँ जी, जिसने भी ये स्टोरी पूरी सुनी है, दीपा यदि तुम अवेलेबल हो तो जरा बताओ। ये हर्षा जी को थोड़ा सा समझने में होती है क्योंकि 3 ही लोग थे अभी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे ये लगता है कि ऐसे कुछ, मगर हाँ कि भाई कि जिसकी बुद्धि मंद हो गई, मूर्ख होता है कि जिसकी मंद बुद्धि है, तो वो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे ही रह गया। वो ज्ञानी के साथ रह के भी उसने उससे कुछ सीखा नहीं। तो वो क्योंकि वो मूर्ख है। अगर जो समझदार इंसान होता है तो जिसके साथ रहता है उससे कुछ सीख भी जाता है। और वो मतलब ये वाली बात है क्योंकि उसने उसकी तरफ मतलब उसकी बुद्धि बंद कर रखी है, उसने ईश्वर की तरफ वो नहीं गया। क्योंकि ज्ञानी क्या है, सद्बुद्धि, वो क्योंकि जहाँ सद्बुद्धि वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुबुद्धि वहाँ विपत्ति विधाना। ये तो उसका है, रामचरितमानस का दोहा है। तो वो ही बात है कि जहाँ कुमति होगी वहाँ, क्योंकि उसमें कुमति है इसीलिए वो कुछ सीख ही नहीं पाया। यही वाली बात है, बस इतना ही। क्या वो जबरदस्त बोला है। बहुत ही बढ़िया बोला है, जबरदस्त। हाँ जी, हर्षा जी जरा बोलिए आप। ये दूसरे लोगों ने अभी, ये बिम्मी और अनामिका जी ने नहीं सुना ना, ये इसके बाद बोलेंगी फिर। हर्षा जी अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। हाँ, तो बहुत अच्छा से इन्होंने कहा दीपा बहन ने। तो ये जो इसमें जो एक मैं पढ़ रही थी कि जो धम्म का जो प्रचार होता है ना, तो बुद्ध का शुरुआत करुणा से ही हुआ, क्योंकि लगभग तो पूरा संसार ही इग्नोरेंस में ही पड़ा है। थोड़ा जानकर हम लोग को काफी ऐसा लगता है बहुत कुछ जान लिया हमने, पर करुणा का तरफ से उनको ये हुआ
तो फिर करुण आया तो उन्होंने ये प्रचार की। तो ये जो इसमें जो मीनिंग्स जो है ना, इसका जो आपने जो भेजा है ना, तो वो बहुत ही सुंदर मीनिंग्स है, यू नो, कि स्पून है, उसका क्या, स्पून क्या करता है, स्पून हिलाते ही जाता है खाना को, और कभी उसको समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही हम लोग गोल 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 यदि हम लोग घूमते रहेंगे विदाउट द वाइज इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुरु, वी विल नेवर कम टू नो, यू नो, क्या है उसका, यू नो। सो मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगा कि इग्नोरेंट कंपनी में कुछ फायदा नहीं है। जब भी एसोसिएट करना है तो वाइज पीपल के साथ करो कि जिसमें हमारे ही कल्याण हो। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत ही अच्छा बोला है। अब कौन अवेलेबल, अनामिका जी या मिम्मी जी, दोनों में से बता दीजिए। हाँ, मैं बोल रही थी, मैंने थोड़ी सी शुरू का मिस कर दिया था, पर जो मुझे समझ आया इसमें वही कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडे, जिसमें वो मूर्ख की, पहले तो मूर्ख को डिफाइन किया गया कल की कहानी में कि मूर्ख वो है जो उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो मतलब जैसे गलत कर रहा है, तो वो क्योंकि वो अपनी ही संकीर्णताओं में फंसा हुआ है, और जो वो सोच रहा है जो है वो बस उसको वो लगता है कि वही ठीक है। तो वो वही जो फ्लेक्सिबिलिटी, या जो हम कल कह रहे थे कि नो माइंड का होना, एकदम खाली करके उस परिस्थिति के अनुसार एक्ट करना, वो उसमें है ही नहीं। वो एक ही जगह, वो जैसे भेड़ चाल वाली का हो, या जो भी कर्म कांड वाले जो लोग होते हैं, जो एक, या जो कोई उस तरह के लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि भाई जो वही कि मैं, इगोइस्टिक लोग होते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरा मानना है वो ही ठीक है और बाकी सब भी वही माने। तो इस तरह के जो मूर्ख लोग होते हैं उनको वो उस, जैसे इस कहानी में वो चम्मच का ही जो दिया कि उनको वो पता ही नहीं है, वो जो स्वाद हो वो चख ही नहीं पाएंगे। उस चम्मच की तरह है कि जिसमें मतलब वो चम्मच बस अपना ही काम जो कर रही है। तो मतलब मुझे वो कहना नहीं आ रहा, मतलब वही है कि वो अपने उसमें इतने हैं कि वो कभी अपनी जो सही राह पर, हाँ, वो जैसे वो इसमें ये जो इस कहानी में कह रहे हैं कि पंडितों के साथ रह के भी या ज्ञानी लोगों के साथ, संतों के साथ रह के भी उसके ऊपर कोई वो असर नहीं होता, क्योंकि वो अपनी उसके ऊपर बहुत ज्यादा अपने जैसे डब्बे में है, जिसे हम कहते हैं ना कि एक वो कहते हैं एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला बंदा, और एक है बिल्कुल अपने में ही कन्फाइंड। और वो तो वो किसी के साथ रहेगा भी इस तरह का इंसान, तो वो कुछ उसमें सीखेगा नहीं या उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोनों कहानियों से जो मुझे लगता है वो यही कहना चाह रहे हैं कि जिंदगी में हर परिस्थिति के अनुसार तब एक्ट करना, लिव द मोमेंट, लिव इन द मोमेंट, नॉट कि जो कुछ हुआ, जो पीछे हुआ उसको लेके तुम इतना ब्रूड करते रहो, उसी में अटकते रहो, और वो है। तो चेंज इज the way of life, and change and be in that moment and act in the moment and live that moment. बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अनामिका जी बोलिए आप। हाँ जी सरिता जी, ये वाली स्टोरी जो है इसमें से मतलब वही समझ में आया कि मतलब अगर कुछ भी ज्ञान है तो वो अगर जैसे कोई समझा भी रहा है या बता भी रहा है तो सामने वाला व्यक्ति उसको कैसे ग्रहण करेगा वो उस पर डिपेंड है। अब जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल दूं, पहले जब मैं गीता पढ़ती थी तो मैं उसको ऐसे पढ़ती थी कि मैं आज ये एक अध्याय पढ़ूंगी, मुझे इसका पुण्य मिलेगा। मुझे उसके अर्थ से मीनिंग नहीं होता था, मतलब बस मुझे पढ़ना है। लेकिन जब भी जैसे आपसे जब गीता जी सुनी तो मुझे उसका एक अलग ही अर्थ, मतलब कि गीता पढ़ना अलग है लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई करना वो अलग बात हो गया। तो वैसे मतलब जो ज्ञान होता है उसको यहाँ पे मतलब वैसे ही डिफाइन किया कि जो वो था उसने मतलब इतने अच्छे मतलब बुद्ध जी के साथ था, फिर भी वो
उस चीज को ग्रहण ही नहीं कर पाया। वैसे बस यही बोलना है। सही कर बहुत ही अच्छा बोला है सबने, बहुत ही सुंदर कमेंट दिए सबने, एक भी गड़बड़ नहीं है। नीलम जी ने तो अभी ज्वाइन किया है, तो नीलम जी चलिए मैं बोल देती हूँ पहले। इसमें जैसे वो उपनिषद का एक वचन है रसो वैसा, कि मैं रस रूप हूँ। अब जैसे सपोज कीजिए कि इस बॉडी में जिस समय मैं नहीं हूँ, तो ये बॉडी कोई भी चीज़ का रस लेगी नहीं लेगी। तो मैं वो एनर्जी थी ना कि जो इसमें थी, और अब जो है अब क्या है कि जब तक उस वाली फॉर्म में मैं नहीं आती, अब क्या है हर मोमेंट पे मेरे पास मोमेंट आया, अब उसमें मैं 100% रस कैसे ले पाऊंगी। रस ये होता है कि जहाँ पर मैं बची नहीं, और वो मोमेंट मेरे पास एक नया मोमेंट, फ्रेश मोमेंट मेरे पास में आया है। अब उसको मैं क्या कर सकती हूँ, पूरी तरह से अवेयरनेस में हूँ मैं। अच्छा और बुरे वाला नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण के साथ में भी अर्जुन रहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण कौन से लेवल पर कर्म कर रहे हैं ये चीज़ वो नहीं जान पाया। एक तो होता है अच्छा करना, एक होता है बुरा करना। तो ये क्लियर दृष्टि दिखाई देती है दुर्योधन की, अर्जुन की। लेकिन एक मुक्त अवस्था जो होती है, मुक्त अवस्था वो नहीं होती कि आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। मुक्त अवस्था ये होती है कि मैं अपने स्वरूप में बैठ गई जाकर, और फिर मैं जो है कर्म करती हूँ, मैं एज अ मशीन की तरह से कर्म करती हूँ। तो उसमें फिर मैं किसी की भी गुलाम नहीं बन पाती। जैसे कोई बाहरी तौर की परिस्थितियाँ होती है, वो हमें डोमिनेट कर जाती हैं, हमारे ऊपर अपना स्टेन छोड़ देती हैं। कोई अच्छा हुआ घटना तो वो माइंड में स्टे कर गई, कोई बुरी घटना हुई वो भी माइंड में स्टे कर गई। तो जिसका जो पूरी तरह से माइंड में ही स्टे कर रही है, ये जान रहा है, जानने वाला है ना। जानने वाली स्थिति जब आपकी रहती है, तो आपका जो मटेरियल है ना, आप उसको जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं उसको जो भी कुछ करना चाहते हैं। तो ये होता है मोमेंट में जीना। तो अब उसमें क्या होता है, हम उसके गुलाम नहीं हुए। जैसे हमने कोई ऐड ही देखा, बहुत ही सुंदर किसी चीज़ का देखा, अब हम कहते हैं ये मार्केट में ले आए, तो ये नहीं पता चला कि हम एकदम गुलाम हो गए उसके। माइंड ने वो चीज़ स्टे कर ली माइंड में, और फिर वो जो है चीज़ हम बाय करने चले गए। एनर्जी जो है सुप्रीम को हीन धर्म ने चला दिया। हीन धर्म क्या होता है, बॉडीली क्रेविंग्स जो भी होती है हमारी, और माइंड में जो चीज़ आ जाती है हमारे, हम उसको कहते हैं बॉडी के थ्रू जो है हम वो करते हैं। तो ये अवस्था जो होती है, ये जैसे अब हमने किसी अच्छे मनुष्य का संग किया, वो अच्छे कर्म तो कर रहा है, लेकिन मुक्त अवस्था के बिना नहीं बनेगा। तो ये मुक्त वाली अवस्था, ये जो हर्षा जी कहती हैं गुरु, तो या तो गुरु बता दे फिजिकल तौर का बाहर वाला ऐसा मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है ये जो शरीर धारण वाले जो गुरु होते हैं, बहुत प्योर वाला जो मिलना होता है बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उसमें भी क्या होता है, शिष्य अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ, 100% माइंड की डिजीज उसकी गई नहीं, तो वो पहचान भी नहीं सकता। तो वैसे तो खेल उसका अपना ही चलेगा। कहते हैं ना, जैसे जब तक आप परिपक्व अवस्था में खुद नहीं आते, तो सामने वो गुरु भी वैसा नहीं मिलता। आपके ये जो है नेचर आपके साथ में प्ले कर रही होती है, और आप जब नेचर के साथ में प्ले करते हैं तब आप मुक्त अवस्था में होते हैं। तो कृष्ण का जो ऑपरेट करने का तरीका था वो था। और ये जो अभी इन्होंने दीपा जी ने जो वो बोला है रामायण की जो चुपाई, तो जहाँ सुमति मतलब सुमति अच्छी मति नहीं, सुमति मतलब जो सत्य का संग करे मति, वह। तो सत्य क्या चीज हुई कि मैं चैतन्य लेवल, और सारा जो बॉडी को जो है एज एन इंस्ट्रूमेंट जब मैं यूज करती हूँ, और माइंड में जो सॉफ्टवेयर पड़ा है वो मेरे अकॉर्डिंग घूमता है, ना कि मैं उसके अकॉर्डिंग घूमती हूँ। तो ये अवस्था जब तक नहीं होती, तो ये जो लेवल होता है ना कर्म करने का, तो जो भगवान कृष्ण थे ना, इसीलिए सक पकाए नहीं कभी भी कोई भी चीज़ करने में, वो ईगो से कभी भी संचालित नहीं होते थे। जैसे एक ऋषि को एक वरदान मिला हुआ था, अर्जुन और वो दोनों गए थे वहाँ। तो वो ये था कि आँख यदि उसके सामने कोई आएगा तो वो भस्म हो जाएगा, उसकी योग अग्नि से तो भस्म हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण को ये बात मालूम थी, तो वो जो है वहाँ से भाग गए, क्योंकि उस समय में वह चीज़ जरूरी थी कि ये जैसे अब अपना बचाव भी करना होता है ना, इस बॉडी का बचाव भी करना था। हम कहते हैं हम देख लेंगे, तो वो ईगो जो है हर वक्त रुकावट बनती है हमारे रास्ते में। जब अपने हमारे को स्वरूप में स्थिति होती है, तो हम उस समय में ना, जैसे कहते हैं ना, पूरा प्रकाश में हो आप, कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको जाना है, कहाँ पर आपको क्या बोलना है, तो आपको कंट्रोल नहीं करना पड़ता। आप अपने स्वरूप में रहते हो, ऑटोमेटिक होता है। ये ऑटोमेटिक परिस्थिति उस समय आपको बता देती है कि इस समय जो है आपके लिए क्या करना उचित है। तो ये जो स्पॉन्टेनिटी जो उसमें आती है ना, वो स्पॉन्टेनियस एक्शन जो होता है, जब तक हम उस पर नहीं आते, तो हमें फिर वो बार बार 1 सेकंड का पॉज लेना पड़ेगा। 1 सेकंड 2 सेकंड जो भी है, जब तक पॉज लेकर हम जीवन में उस लाइन पर, उस बिंदु पर नहीं आते, तो तब तक तो ये अभ्यास चलेगा।
और जब उस बिंदु पर आ जाते हैं तो स्पॉन्टेनिटी एक्ट करती है हमारी। स्पॉन्टेनिटी वो नहीं कि आप जो है अपनी इंद्रियों को वश में करने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्वरूप में हैं कि इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी नॉलेज है वर्ल्डली, जो भी मेरे पास सामान है, जो भी मेरे पास मीन्स हैं, तो उनको मैं सही से इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो रसो वैसा की सिचुएशन होती है, उस पर हम पूरी तरह से 100% लगा देते हैं, क्योंकि हम क्या होता है हमेशा कुछ ना कुछ बचा लेते हैं। जैसे हमारी कोई सोच है कि ये इस इंसान को मेरे बारे में ये वाली वीकनेस उसको पता चल गई तो ये क्या करेगा, तो ये मैंने बचा लिया, ये थॉट मैंने अपने आप को बचा लिया प्रकट करने में अपने। और परमात्मा क्या प्रकट करता है? परमात्मा नग्न है, पूरी तरह से नग्न है। मतलब नग्न उस अवस्था को कहा जाता है कि जिसमें उसने कुछ बचाया नहीं अपने पास में, वो जैसा का तैसा, बस पूरी तरह से उसका बिहेवियर जैसा का तैसा है। जो भी जिस समय में जो चीज़ लग रही है वो चीज़ है। तो इसमें कितना हल्कापन है जीने में। अब ये वाली बात किस किस को समझ में आई, जरा दोबारा एक बार रिपीट करते हैं इसको। हाँ जी, अनामिका जी आप बोलिए, सीक्वेंस वाइज ही कर रहे हैं। नहीं सरिता जी कुछ आ नहीं रहा है। चलो नीलम जी से पूछते हैं एक बार। नीलम जी अभी ज्वाइन किया इन्होंने। हाँ जी नीलम जी आप बताइए। मैंने सुनी नहीं कथा, बहुत लेट आई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा दीपा ही बोलेगी। दीपा बोलो आप। नहीं जी। अच्छा चलो ठीक है, हर्षा जी बोलिए आप। हाँ, आपने जो कहा ना, आज मैं वॉक में चल रही गई थी ना, सुबह मैं अकेली थी, तो मुझे एक यही ख्याल आया कि एक वर्ड हम लोग इंग्लिश में श्री अरविंदो बहुत बार यूज करते हैं, यूजेस द वर्ड डिवाइन इम्पल्शन, यू नो, कि डिवाइन इम्पल्शन गाइड्स आवर एक्ट्स, यू नो। तो ये जो आप जो बता रहे थे ना कि ये इसका आपने खोलकर बताया कि हम लोग जो मन से विचार कर बहुत सोच कर जो काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी बहुत वेस्ट जाती है। पर जो सामने आया ना वो स्पॉन्टेनियसली हमें दिख जाएगा कि क्या करना है अभी। तो इस जो स्थिति में होता है ना, माइंड एकदम साइलेंट रिसेप्टिव स्टेट में रहती है। और जब रिसेप्टिव स्टेट में रहती है और अवेयरनेस में रहती है तो क्या है, ट्यूनिंग बहुत इजीली लग जाती है। तो आप भारी काम भी करो तो ये एकदम सहजता से हो जाता है। जैसे अभी मैं जब न्यू जर्सी गई थी 4 साल पहले, तब स्वामीनारायण मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां में। तो इतना बढ़िया और सुंदर लोग ने बनाया है वहां में, और कारीगर सब लोकल भी, कई लोग जिसके कला थे, फॉरेनर्स थे, इंडियंस थे, सब के थे। तो वो लोग कहा कि हम लोग है ना सोचते नहीं कि कैसा करेंगे, अपने हाथ चलता है और अपने आप काम होते ही जा रहा है। तो इस स्थिति का जो मैंने देखा तो बोला हम लोग को थकान में नहीं लगती है। हम लोग घर जाते हैं, दूसरा दिन वापस फ्रेश होकर आते हैं, क्योंकि माइंड एकदम खाली रख लेते हैं। तो उनको ख्याल है, विश्वास है कि ये हाथ भी वही चला रहा है, तो मन का विचार भी वही चलाएगा। यदि हम मन को उसके तरफ एकदम शांत रखे तो उनकी आदेश आती है। तो शांत मन होना बहुत जरूरी हो जाता है मुझे हिसाब से। ये जो प्राप्ति, ये जो एक्शन का जो आप बात कर रहे हैं ना कि सहजता से सब होते जाएंगे, तो वो सहजता एक अलग ही स्थिति, बहुत सुंदर स्थिति है जो आपने बताया। तो मन कभी भारी नहीं, शरीर में कभी थकान नहीं, न कभी बीमारी भी आ सकती है। कई जन का बहुत अनुभव हुआ है कि बीमारी भी चली जाती है, क्योंकि जितना आप बॉडी सेल्स को शांत करते जाएंगे ना, उतना अपने आप वो कर्म का गति तो अलग ही रहता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। पर आपका जो कंट्रोल में है वो आप जरूर कर सकते हैं कि माइंड को शांत कर बॉडी सेल्स को हील करते जाए। तो आपके अंदर जो काम करने की क्षमता आनी चाहिए ना, वो अपने आप बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। ऐसा तो मुझे भी थोड़ा सा कभी कभी एहसास हो जाता है जब हम लोग अब ये सत्संग करते हैं, तो माइंड का स्थिति एक अलग ही स्थिति हो जाती है। तो अपनी जैसे बोलते हैं ना, उठाव आ जाता है एक लाइफ में, अपलिफ्टमेंट आ जाती है। तो हम लोग को ग्रेविटेशनल पुल से अभी दूर चले जाते हैं, जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड हमको खींचती रहती है ना नीचे तरफ, वो नीचे का खिंचाव अभी आस्ते आस्ते पकड़ कमती हो जाता है। और ख्याल आता है कि हम लोग को नहीं मालूम है, तो वो सूक्ष्म रीत से वो जो एनर्जी है जिसके तरफ हम जा रहे हैं वो अपना काम कर रही है, उतना विश्वास भी आ जाता है। पर ये प्रयास जो हम लोग करते हैं, ये माइंड को लाइट की तरफ ले जाने का है। आपको मुझे एक शेयर करना था, मैं एल्विस प्रेस्ली की थोड़ी ऑटोबायोग्राफी अभी थोड़ा मैंने यूट्यूब में सुन रही थी। तो एल्विस प्रेस्ली का क्या था कि ही वॉज अ वेरी गुड सोल,
एंड वो परमहंस योगानंद आश्रम में बहुत जाते थे। तो एल्विस प्रेस्ली का अमुक जो गाने हैं ना, जो कॉयर्स में जीसस के तरफ जो उन्होंने कंपोज किया, ब्यूटीफुल कॉयर्स, यू नो, तो जब वो उधर जाते थे ना, तो उनको ऐसा ही होता था कि मैं तो अभी बस यहाँ ही अर्पित हो जाऊं। तो तभी परमहंस योगानंदी नहीं थे, दया माता करके जो उनके शिष्य थे, वो इनहेरिटेड द गुरु तत्व, जो उनको जैसे पास ऑन हुआ, तो उनके पास हो गया और बोले मैं अभी सब छोड़ छाड़ कर इधर आ जाता हूँ। तो उसने कहा तेरे अंदर दो एल्विस है, एक एल्विस है जो फेम चाहता है, शान चाहता है, कुछ भोगना भी चाहता है संसारिक का है, और एक एल्विस है जो पूरा इष्ट देव की तरफ जा रहा है, भगवान अपना इष्ट की तरफ। तो तुम डिसाइड करो तुमको कौन से एल्विस को निकालना है, एक को तेरे को निकालना पड़ेगा। तो वो जो उसके अंदर जो संघर्ष हुई ना, तो उसने एंड में बोला कि मैं वो एल्विस, जो मेरा अंदर वाला एल्विस जिसको दिव्यता के पास जाना था, उसको मैंने महत्व नहीं दिया, तो आज मेरा लाइफ पूरा रूइन में गया, डिप्रेशन में चला गया और सब हो गया। तो ये जो मैं जब इसका स्टोरी सुनती तो हम ये तो हम लोग के सबकी कहानी की एक स्टोरी है कि कभी कभी हम लोग चॉइस करते हैं, मालूम है, जैसे कृष्ण ने बोलते हैं न चाहते हुए भी हम लोग। तो ये जो विल पावर जो है ना, ये मुझे लगता है सत्संग से बहुत बढ़ती है, क्योंकि हमें हर रोज एक खुराक मिलती है माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे हम लोग जिम में जाते हैं ना, तो ये सत्संग है स्पिरिचुअल जिम। हम लोग माइंड पे उस पे जो बताया ना भगवान ने गीता में जो बोला कि जैसे जो जड़ में जो उसको रूट को जो सींच देता है, तो रूट को यदि सींच दिया तो जितने भी, आप तो एक एल्विस की, दो एल्विस की बात बता रही है ना, एक प्योर एल्विस हो गया, एक वैसा हो गया जो ईगो एल्विस थी। तो ईगो तो हमारी तरह तरह के रूप धारण करके आई हुई है ना, जैसे हमें जो भी कुछ संसार में कुछ भी जो चीज चाहिए, तो उतने एल्विस खड़े हैं हमारे सामने। तो वो एक एल्विस के आगे जो यदि हम उसका कृष्ण का या रूट का जो है अपना वो कर दें, जिस सोर्स से हम आए, तो वो सारे एल्विस हैंडल हो जाएंगे, उस सारे एल्विस अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे सब। और फिर कौन से एल्विस को मैं किस समय खड़ा करूंगी, तो वो मेरी मर्जी है, वो मेरी मर्जी है। आप समझिए ये वाली चीज। अब ये बिम्मी जी बताएंगी जरा इस बारे में। हाँ बताइए जरा बिम्मी जी। हाँ जी, हाँ, ये जो यही हर्षा जी ने कही एल्विस वाली, वो है हम वैसे ही हम लोगों की भी, हम वही स्टेज पर हैं कि कभी हम स्पिरिचुअलिटी की, मतलब वो जैसे एकदम नो माइंड में आ जाते हैं, कभी है कि हम वो सांसारिक में फंसे हुए हैं। तो वो हर जगह मतलब वही बैलेंस नहीं है, मतलब हमारा भी वो पेंडुलम इधर उधर करता रहता है, मूव करता रहता है। तो और दूसरी जो इन्होंने सहजता की बात कही, सहजता जिसे हम कहते हैं कि एफर्टलेस, वो तभी आएगा जब आप उस वही है कि मोमेंट में हो। यदि आप पीछे का बैगेज लेके चल रहे हो या आगे के प्लानिंग में ज्यादा लगे हो, तो वो आएगा ही नहीं। सहज मीन्स कि जो उस समय हुआ, जैसे वो निकल गया, अब वो अच्छा है बुरा है, यू डिड इट बिकॉज दैट वाज, वो जैसे वो मन की बात या अंतरात्मा की बात आपने कर दी या एक्ट कर दिया उस अकॉर्डिंग। तो और वो ये नहीं कि मतलब एक वो होता है कि अब इसमें भी there's a very thin line between someone जो जैसे वो कहते हैं ना मुंह फट, कई होते हैं मुंह फट, वो सहज नहीं है। जो आपने अंदर की बात हम कह रहे हैं कि एक दो उस समय जो फील किया आपने वो कर दिया, और एक है वो मुंह फट। दोनों में इट्स वेरी अगेन अ थिन लाइन। मुंह फट वो है कि बस उसका तो वो कहते हैं जो कुछ भी मतलब ना सोचा ना समझा, वो मूर्खतापन में, क्योंकि मैं हूँ, और फिर ऐसे लोग वो कहेंगे कि अरे मैं तो वो जो मैं अंदर हूँ वही मैं बाहर हूँ, तो ऐसे मैंने क्या कह दिया। तो सहजता जो है कि आप कॉन्शियसली आप वो कुछ मतलब आप कॉन्शियस हो, आप अवेयर हो उस सिचुएशन के, ये नहीं कि आपने, पर वो एफर्टलेस इसलिए हो गया या सहज इसलिए हो गया कि दैट इज मतलब आपने अपने वो आपकी बॉडी की ट्यूनिंग ही ऐसी हुई है कि वो इतनी जल्दी आप उसको उस चीज को एनालाइज कर लेते हो, और वो करके एंड देन व्हेन इट फ्लोज वो एफर्टलेस और वो सहजता के पीछे भी आपकी अंदरूनी मेहनत बहुत है। इट्स नॉट कि वो मुंहफट वाला नहीं है। और जो आपने कृष्ण का बताया कि कृष्ण उस समय पीछे हट गए, वो
क्योंकि वो था कि वो आप गए थे कि वैसे वो भस्म हो जाएगा। तो कृष्ण वॉज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि भाई अच्छा ठीक है भाई, मैं इस आई शुड नॉट गेट इन टू दिस सिचुएशन, नहीं तो मेरा ही जैसे जो भी है नुकसान होगा या वो है, तो ही रिट्रैक्टेड। तो जो बंदा कॉन्शियस लेवल पर वो कर रहा है, उसने अपने ऊपर इतनी मेहनत पहले ही कर चुका है अंदर कि फिर वो उसका सहज वो ही इज अवेयर ऑफ दी सिचुएशंस एंड देन ही नोज इन दैट सिचुएशन हाउ टू एक्ट एंड व्हाट टू एक्ट। कभी वही वाली जो मैं कल गई थी कि कभी आपको मतलब प्यार से किसी चीज को आप हैंडल करोगे, किसी में वो चाहे वो गुस्से में हैंडल करोगे, सामदन भेद वाला वो सब कुछ करके, बट देन यू आर कॉन्शियस ऑफ द सिचुएशन एंड देन व्हेन यू एक्ट वो फिर वो सहजपन में आ रहा है। और सहजता के पीछे मेहनत है तुम्हारी अपनी ऊपर जो वो है, जैसे लाइक यू वर्क, वही जैसे अभी हर्षा जी ने कहा कि आपकी ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, वो आपकी रोज चल रही है। बिल्कुल ये चीज ठीक बोली। जैसे वही है इस पे ना माइंड एक तरीके से ना कई प्रकार के बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से ना इंद्रियों को दौड़ाते रहते हैं। तो टीचर जब तक है नहीं तो वो बच्चे अपने आप खेल रहे हैं, तो आप टीचर हो, बस आपको मैनेज करना है अब इसमें। और इस कहानी से मजबूरी है क्योंकि इस कहानी में जो ना वो जो वो है कि मूर्ख के अंदर वो अक्खड़पन होता है कि वो उसके साथ संत भी हो या पंडित हो, ज्ञानी हो, वो उसको एब्जॉर्ब करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उसके अंदर अपना ईगो और अक्खड़पन है। और जो वो होगा जो ओपन माइंड में होगा, उसको जो आसपास घट रहा है वो एज अ ऑब्जर्वर भी रहेगा और उसको मतलब उसको एटलीस्ट एब्जॉर्ब करने की, क्योंकि जब आप उसको सोक करोगे, आसपास की सिचुएशन को सोक करोगे, तभी तो आप उसमें उस मोमेंट में होके एक्ट कर पाओगे ना। यदि आप सोक करने को ही नहीं तैयार हो, जैसे हम वो कहते हैं जब कॉन्सर्ट्स में जाते हो या वो है, कहते हैं सोक योरसेल्फ इन म्यूजिक, तो उसका मतलब वही कि आप उसमें बस घुल जाओ, और जब आप उसमें हो फिर आप दूसरी ट्रांस में चले गए, आप दूसरी दुनिया में हो। तो और वो दूसरी दुनिया का मतलब ये नहीं कि मतलब देन यू आर, वही है कि यू आर इन दैट मोमेंट, देन ओनली यू फील दैट एनर्जी, जो दूसरी एनर्जी है वो आप तभी फील कर सकते हो यदि आप संवेदनशीलता आनी चाहिए बिमी जी। जैसे अब इसमें क्या होता है ना, जैसे एक चींटी भी अपने प्राण बचाती है। आप देखिए कि कभी चींटी के ऊपर पैर जा रहा होगा तो उस पे ना चींटी इधर उधर भागेगी, उसको फौरन पता चल जाता है। तो वो संवेदना हमारे अंदर ये जब तक नहीं आती तो ना तो हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं। तो जब वो चीज आ जाती है ना, रीड करते हो आप, माइन्यूटली रीड कर रहे हो आपकी कि देखो वो भी अपनी जान बचाने के लिए कर रही है ये चीज। तो कितनी चीजें आपसे जो है वैसी अनवांटेड वाली और बेध्यानी में जो हो जाती हैं, आपसे पता ही नहीं चलता। ये सारा बैगेज चढ़ रहा होता है हमारा, करना तो है ही, पूरा होना है। अवेयरनेस में जो है एक एक इंसान स्टेप उठाता है। अब घास पे चलते हैं लोग, बोलते हैं बड़ा हेल्थ अच्छी होती है, अब शूज पहन के चल रहे हैं, इतना मुलायम घास का तिनका है, उस पर पैदल चल लो। अब इतनी अवेयरनेस होती है? कुछ भी नहीं। पार्क में जा रहे हैं, अपना दौड़ रहे हैं, नीचे कीड़े मकोड़े। अब ये टाइम बनाया है, नेचर ने टाइम बनाया है, रात को कौन से जीव निकलेगा, दिन में कौन सा निकलेगा, इस प्रकार से सब बनाए हुए हैं। तो उनके लिए वैसी जगहें हैं। तो जब तुम उनके क्षेत्र में जा रहे हो तो वहाँ पर भी एक अवेयरनेस और ये सब चीज़ें आनी चाहिए ना। जब तक हम इन चीज़ों तक में भी हमारी सूक्ष्मता जो है इतने लेवल पर नहीं जाती तो हमारी मुक्ति नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर चीज़ जो है अवेयरनेस में हो एक एक स्टेप भी, एक अपना कंज्यूम करना। हर किसी दूसरे इंसान को कंज्यूम करना चाहता है। घास है वो मेरे लिए अच्छी है, ये नहीं पता चल रहा कि घास तुम्हारे लिए पैर के लिए तो अच्छी है लेकिन तुम्हारे जूतों के लिए तो अच्छी नहीं है ना। बात ये है। तो इतनी अच्छा, क्वेश्चन है मेरा, जो आपने अभी वही कि अवेयर होके वही जैसे चींटी का एग्जाम्पल आपने दिया। अब वो मैं बहुत बारी होता है कि घर पे जैसे कभी कॉकरोच दिखता है या कोई मक्खी है और वो है, तो आप उसको मतलब मक्खी को तो चलो फिर भी उड़ा दिया और आपने दरवाजा खोल दिया तो उड़ गई तो बाहर, नहीं तो आप उसको वही
रैकेट लेके मार रहे होते हो, या कॉकरोच कहीं दिख जाता है। अब कॉकरोच तो मुझे दिखता है तो मैं तो उसको यही होता है कि और बड़े आएंगे और मैं मार दूं उसको, और मारती भी हूँ। मतलब छोटे कॉकरोच को जैसे ही देखा कि, तो वो फिर क्या है, वो गलत है सही है, फिर वो नहीं, आपने कभी लगता है अपनी रखी। मारना तो देखो, मारना तो किसी भी जीव को आप मार रहे हो तो मारने का तो कोई वो नहीं है ना, मतलब उसमें तो है नहीं ना आपका कि आपने उसके लिए मारा, उसके लिए तो वो तो है ही, वो तो जीव, आप किसी मनुष्य को मारो वैसे मारो, एक ही बात रही, एक ही है क्राइम आपका। तो लेकिन गलत है। हाँ तो गलत है, लेकिन आप उसके लिए आप इंतजाम कर सकती हैं, मारे ना उसको, लेकिन आपने जैसे वो जो चौक मिट्टी आती है वो लगा दिया, या फिर पहले पेस्टिसाइड कर दिया मारने से पहले, तो वो हाँ आएंगे ही नहीं, तो वो प्रोटेक्शन आप ले सकती हैं, उसमें कोई मैटर नहीं है। मतलब मैं अपने मेंटल जितना मेरा चलता है, मतलब मैं तो ऐसा करती हूँ। और फिर ऊपर से होता बर्तन मत छोड़ो रात को छोड़ते हो तो ये सब चीज़ें जो है होती हैं, तो उस पर मतलब मिनिमम हिंसा में जो है आप खुद भी सर्वाइव कर सको, और कम से कम हिंसा हो। हिंसा तो होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, लेकिन ये है कि आपने अपने प्रोटेक्शन के लिए करोगे तो सही, वो तो बीच में आएगा तो वैसे भी ऑटोमेटिक मरेगा, बर्तन करते हुए में भी आ गया तो वो उस टाइम भी मरेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो नेचर ने उसकी वैसी ही मृत्यु लिखी हुई है, तो वो कुछ मैटर नहीं है। लेकिन आप कॉन्शियसली यदि कर रहे हो तो कॉन्शियसली का तो हर चीज़ में लगता ही है। ये तो चीज़ है ही। खुद ही सोच के देखिए आप कि यदि एक ह्यूमन को करें या वैसा करें तो एक ही बात है ना, हम उसके प्रति सेंसिटिव नहीं होते ना। जहाँ पर जो कर्मों का जो जहाँ तक जर्नी है तो वो तो ये यहाँ तक जाती है ना, यहाँ तक जाती है। बाकी अब इस पे नीलम जी बोलेंगी, जरा डॉक्टर की उसमें आई, इनको भी काफ़ी वो जैसे क्या होता है ना, स्किन पे भी कुछ होता है तो हम उसमें कोई पेस्टिसाइड जैसे स्किन के होते हैं, बीटाडिन हो गया, वो चीज़ हो गई, वो चीज़ हम लगाते हैं उस चीज़ में मारने के लिए। लेकिन संत पुरुष तो यहाँ तक कहते हैं कि घाव को भी वो खुला ही छोड़ते थे, उसमें जो कीड़े हैं तो कहते थे वो भी मर जाएंगे, तो इसलिए उसके ऊपर भी नहीं कुछ करते थे। मतलब इतना हद तक का होता था, लेकिन इतना तो एक्सट्रीम में कहने नहीं जा सकते, वो सब मैटर नहीं है। लेकिन बस हाँ जी नीलम जी जरा बोलिए, आपकी कमेंट नहीं हुई आज कमेंट नहीं आप बोलिए। मतलब एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा आपको भी। मुझे यही समझ आ रहा है, जो स्पॉन्टेनिटी होती है ना, उसमें एफर्ट कुछ नहीं होता, आपका सामने आया उसको कर दिया एंड फिनिश्ड, ना पहले सोचा ना बाद में। स्पॉन्टेनिटी ये होती है कि सामने अगर आप सोच रहे हो ओ मैंने आज बहुत किसी का अच्छा करना, तो वो एक बाहर वाला काम करना, और सामने किसी आया और ऑटोमेटिकली करके और फिनिश कर दिया, फिर उसके पहले भी नहीं सोचा उसके बाद भी नहीं सोचा। ये स्पॉन्टेनिटी है, ये सहजता मुझे लगता है ये। जय श्री कृष्ण। हाँ जी बढ़िया। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ जी दीपा, हर्षा और बिमी, तीनों में से किसी को बोलना है तो 1-2 मिनट हैं अभी। नहीं अच्छा है ये जो अभी हम लोग का जो सेशन चला है, तो बहुत आजकल हम लोग को होमवर्क मिल गया है आज, कि आज हम लोग कितने हल्केपन से कुछ भी काम करते हैं। जैसे नीलम जी ने कहा ना, आगे नहीं सोचना पीछे नहीं सोचना, हो गया बस उसको जाने दो। तो एक फ्लोइंग रिवर जैसा हल्कापन रहेगा ना, तो दिन में हम लोग देखते कितना आनंद हम लोग आज कितना मेजर कर सकते हैं अपने आप को, अपने हैप्पीनेस को। बहुत ही बढ़िया। बिमी जी वही है, स्ट्रेस फ्री लाइफ रखो और वही बैगेजेस साथ में लेके नहीं चलो, तो वही कोशिश वही रहेगी। अब हम तो मेरे ख्याल से हमारे ग्रुप में तो सभी हम मूर्ख की श्रेणी में नहीं आते हैं, हम एक दूसरे से सीखने को तैयार हैं, एब्जॉर्ब करने को तैयार हैं। तो वही लेसन ऑफ द डे कि सहजपन लाने की कोशिश करो एंड लिव दैट मोमेंट। हल्के रहो मतलब हाँ का जो है वो टेस्ट करें। वही है ये हाँ। दिवाली वगैरह के भी जो मैसेज आते हैं ना, सब बच्चों टाइप के से लगने लगे। ये लगने लगा अपना ही एनर्जी है ना, हम ही तो राम है ना, तो राम वाली एनर्जी से चलें, बस ऑपरेट करें, सब कुछ ही तो नहीं है। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं आज का सेशन। बहुत ही सुंदर सेशन रहा। कल करेंगे क्या सेशन? आप लोग बताइए, अवेलेबिलिटी है तो कर लेते हैं। कल मेरी तरफ से मतलब मेरा कि कल और परसों यदि हम क्योंकि कल भी रात लेट हो जाए, कल है ना दिवाली, अब तो कल है दिवाली। हाँ हाँ। कल और परसों, वो कल और परसों परसों। चलो ठीक है, फिर कल और परसों नहीं करते फिर, ठीक है तो उसके बाद मिलते हैं फिर।
कल और परसों में तो वो कौन सा वाला दिन तो नहीं आ जाएगा, वो सैटरडे तो नहीं आ जाएगा, फिर सैटरडे आ जाएगा। तो सैटरडे के लिए आप विमी जी उनसे बात कर लीजिएगा, सुरेश जी से। सैटरडे नहीं, अभी आज क्या है, वेडनेसडे ट्यूसडे है? ट्यूसडे आज वेडनेसडे है ना? नहीं वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है। थर्सडे को दिवाली हो गई, कल और फ्राइडे, हाँ सैटरडे हो जाएगा फिर हमारा। तो वैसे भी ऑफ ही है ना।